तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों के साथ। पाकिस्तान ने आज जिला पुंछ में एक ही दिन में 2 अलग अलग जगहों पर सीजफायर का उल्लंघन कर अपनी बदनीयती का सबूत दिया है। पाकिस्तान ने आज सुबह जहां पुंछ के किरनी और कस्बा इलाके में भारी गोलाबारी की, तो वहीं आज शाम 5:15 बजे के करीब उसने पुंछ के बालाकोट सेक्टर में गोलाबारी कर ये दर्शा दिया कि भारत से बार बार मुंह की खाने के बावजूद भी वो नहीं सुधरेगा। हालांकि गनीमत ये रही कि पुंछ में दोनों ही जगहों पर की गई गोलाबारी में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। सेना ने यह भी इस ओर से पाकिस्तान पर करारा प्रहार करते हुए उसे उसकी औकात दिखा डाली। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान गोलाबारी के आड़ में आतंकियों को घुसपैठ करवाने का ताना बाना बुन रहा है, लेकिन इस ओर से मिल रहे जवाब के कारण वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जम्मू के साथ सटे बिश्ना इलाके में आज 4 पॉजिटिव मामले पाए जाने से वहां सनसनी फैल गई। बिश्ना के वार्ड नंबर 5 में एक 45 वर्षीय शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जो पुलिस के मुताबिक पेशे से चालक है। दूसरी ओर बिश्ना के ही मगाल इलाके में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग भी कोरोना से संक्रमित पाया गया। ये बुजुर्ग किसी और बीमारी से ग्रस्त था, जिसका इलाज नारायणा हॉस्पिटल में चल रहा था और वही टेस्टिंग के दौरान ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इन दोनों के अलावा लालचक और अरनिया में भी शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया और वहीं कोरोना से मरने वालों का सिलसिला भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। कश्मीर घाटी में इस महामारी की चपेट में आए 7 और लोगों की मौत हो गई है। इन 7 लोगों की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 284 पहुंच चुकी है। इनमें से 264 लोग कश्मीर संभाग के और 20 जम्मू संभाग में अपनी जानें गंवा चुके हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अस्पतालों को सभी जरूरी संसाधन मुहैया करवाने के मकसद से सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कार्यकारी समिति की बैठक में जम्मू कश्मीर के 3 बड़े अस्पतालों को SDRF के तहत 15 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का फैसला किया गया। स्किम्स श्रीनगर, GMC जम्मू और GMC श्रीनगर को जरूरी संसाधनों जुटाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये फंड डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को जारी किए जाएंगे। कोरोना महामारी को और फैलने से रोकने के लिए कश्मीर में जहां आज से 6 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया, तो वहीं जम्मू संभाग के कुछ इलाकों में आज से लॉकडाउन लागू हो गया है। कश्मीर घाटी में बांडीपुरा जिले को छोड़कर हर जिले में लॉकडाउन लागू किया गया, जिसके चलते सड़कों पर पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का सख्त पहरा बिठा दिया गया। घर से बाहर निकलने वालों से कड़ी पूछताछ की जा रही है और बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों को वापस लौटाया जा रहा है। बात करें अगर श्रीनगर जिले की, तो पिछले कुछ दिनों से यहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, जिससे प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए हैं। कश्मीर घाटी में मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और ये संख्या 273 पहुंच चुकी है। प्रशासन के पास घाटी में लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई और चारा नहीं था, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। ये भी बताया जा रहा है कि 6 दिनों में अगर कोरोना पर कंट्रोल ना हुआ तो लॉकडाउन बढ़ाया भी जा सकता है। जिला सांबा में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा वहां लगाए गए लॉकडाउन का असर दिख रहा है। ये लॉकडाउन 26 जुलाई तक जारी रहेगा और लॉकडाउन की इस अवधि में किराना, दूध, बेकरी और सब्जी व फ्रूट की दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। दूसरी ओर दवा की दुकानें, डॉक्टर, क्लिनिक, होम्योपैथी व आयुर्वेदिक दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुल पाएंगी। आज पहले दिन पुलिस ने सड़कों पर मोर्चा संभालते हुए वाहन चालकों से पूछताछ की और बेवजह घरों से निकलने वालों को वापस लौटा दिया। पुलिस प्रशासन ने पहले से ही आगाह कर दिया था कि जो भी इस लॉकडाउन का उल्लंघन करता पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने लॉकडाउन के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। कल का लॉकडाउन का जो ऑर्डर किया है
तो इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो सही फैसला लिया और बहुत जल्दी लिया है। ये तो 2-4 दिन पहले लेना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन क्योंकि जो हमारा बड़ी ब्रह्मणा टाउन है जहाँ पर 4-5 केस आ गए थे, तो बेसिकली जो किराएदार रहते थे उनका ट्रैवल हिस्ट्री जो वो जब बाहर से आए तो उनकी तरफ से जो 4-5 केस जो फैल गए हैं, तो हम डी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सही फैसला लिया। और ये लॉकडाउन 3 दिन नहीं, हफ्ता या 15 दिन का होना चाहिए, क्योंकि लोग जो टाउन है जो बाहर के लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है तो बाहर के लोग आते हैं, इनको पता नहीं है कुछ भी। तो मेरा जो डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि एक बार जो पुलिस थाने हैं इनको एसएचओ को या डीएसपी को बोला जाए कि 2 राउंड जो टाउन के लगाएं, क्योंकि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। हम लोग अगर बोलते हैं उनको तो बोलते हैं आपको क्या तकलीफ है, तो इसलिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इनको भी जरा बोला जाए, थाने वालों को भी, एसएचओ साहब को या डीएसपी साहब को, 2 राउंड लगाएं और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको सख्ती से पेश आए ताकि जो लोग हैं कोरोना से बचा सकें। ये आप देखिए ऋषि जी, ये जिला प्रशासन का बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि जिस तरीके से अब कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जम्मू प्रोविंस, कश्मीर में भी, और लगातार डेथ भी हो रही हैं, तो जिला प्रशासन ने देर से लिया फैसला, लेकिन बहुत अच्छा फैसला लिया हुआ है, जिससे कि इसमें एक रोकथाम लगेगी। जिला डोडा में कोरोना वायरस को और फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने भदरवाह में लॉकडाउन और 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। भदरवाह में पहले 2 से 22 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन बुधवार को वहां से 3 पॉजिटिव मामले सामने आने से अब वहां 25 जुलाई तक लॉकडाउन रखने का फैसला लिया गया। पॉजिटिव पाए गए ये तीनों शख्स तिलई गांव से ताल्लुक रखते हैं, जिसके चलते प्रशासन ने इस गांव को सील कर दिया है। गुलिस्तान चैनल द्वारा मास्क को लेकर प्रसारित की गई अखनूर की सीमावर्ती जोड़ियां की खबर का अच्छा खासा असर देखने को मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस खबर के प्रसारण के बाद जोड़ियां 70% लोग अब बाजार में मास्क पहने नजर आ रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक इससे पहले इक्का दुक्का लोग ही मास्क पहनते थे। लोगों ने मास्क न पहनने वालों को सीख देने के लिए जेके और गुलिस्तान चैनल का आभार जताया है। तो हम जेके चैनल वालों का तहे दिल से जोड़ियां वासी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने कल परसों जो मुहिम चलाई, मास्क के बारे में लोगों को जागरूक किया और इसका 70% जो असर लोगों को दिखने को मिला। हम जेके चैनल वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो खबर देखी थी परसों, उसके मुताबिक आज जोड़ियां बाजार में मैक्सिमम लोग मास्क डाल के आ रहे हैं। खबर के मुताबिक लोगों को थोड़ा सा जागरूक हुए हैं, लोग मास्क पहन के बाजार में आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऑलमोस्ट सभी जितने भी पर्सन बाजार में आते हैं मास्क जरूर पहने। मास्क पहनने से हमारी सुरक्षा है, तो हमें मास्क के बिना बाजार में नहीं आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सभी जोड़ियां वासी मास्क पहनकर घूमें और मैं जेके चैनल वालों का बहुत बड़ा आभारी हूं, इन्होंने ये मुहिम चलाई, जिसके चलते हुए आज जोड़ियों में पूरे में सभी लोग मास्क पहनकर घूम रहे हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसका साढ़े जोड़ियों से बड़ा असर होया है और 70% लोग जो बाहरों निकले हैं मास्क पाइए निकले हैं, और सारे जो साढ़ा बड़ा साथ का लोग से समझा देना ठीक करा रहे लोग प्रेशर नहीं मारा है। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी जम्मू में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद ढाबों पर इस महामारी को और फैलने से रोकने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती जा रही। इन ढाबों पर अभी भी स्टील के बर्तनों में लोगों को खाना परोसा जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने की अधिक संभावना है। इन ढाबों में अगर डिस्पोजेबल प्लेटें और गिलास आदि उपयोग में लाए जाते हैं तो ये कदम बेहद कारगर साबित हो सकता है। लोगों ने प्रशासन से इस मामले में ढाबा मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। देखा गया कि आम होटल ढाबे वाले जो हैं वो वही आजकल उन्हें पुरानी प्लेटें रखी हैं, वही 2-2 का दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की खास हिदायत है कि डिस्पोजल पर डाले, यूज एंड थ्रू करें। इससे हमारा भला होगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी और कोविड-19 बढ़ने से रोक लगेगी। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं
कि इस पर असली जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको हदायत की जाए कि इनको डिस्पोजल इस्तेमाल किया करें ताकि कोविड-19 जो है वो वायरस जो है वो ना फैले। मैं तो यही कहूँगी सर कि गवर्नमेंट वालों को इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ढाबे में लोग आए दिन कितने लोग आए रहते हैं और उसी प्लेटों में ये खाना खाते हैं और ये देखते नहीं है आगे पीछे कि हाँ भाई जो भी बीमारी फैल रही है इसमें थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए और वही लोग वो घर में जाएंगे और बाकी लोगों को भी ये कोरोना होगा, इनको ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट से भी मेरी यही अपील है कि प्लीज़ थर्मोकोल की प्लेट्स यूज़ की जाए, क्योंकि देखिए स्टील की प्लेट में हम जो हम खाना खाते हैं वही फिर धोई जाती है, वही दोबारा रिवर्स हम कस्टमरों को वही देते हैं और देखो 10 के हाथ लगते हैं और हमें पता भी नहीं कि वो साफ धुली भी है कि नहीं धुली, उसी गंदे पानी से वो प्लेटें बार बार धोई जा रही है। तो थोड़ा गवर्नमेंट को भी इस पे सोचना चाहिए कि यूज एंड थ्रो इस वक्त यूज की जाए। नशे के कारोबार के खिलाफ छेड़े गए अभियान में कठुआ पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हासिल। लखनपुर में नशीली दवाओं का जितना जखीरा बरामद किया उतना शायद ही पहले कभी पकड़ा होगा। नए टोल प्लाजा पर लगाए गए नाके पर 1,91,000 नशीले कैप्सूल और 28,800 बोतलें कोडीन फॉस्फेट सिरप की बरामद की। इस पूरी खेप की कीमत करीब 90 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये खेप पंजाब से कश्मीर के बिजबिहाड़ा पहुंचाई जानी थी और ट्रक के चालक व सहचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक को हमने डिटेन किया। इसके 2 ड्राइवर्स थे, एक ड्राइवर और एक को ड्राइवर, उनको हमने डिटेन किया और प्रॉपर प्रोसीजर के तहत मजिस्ट्रेट को बुला के इस ट्रक की जांच पड़ताल शुरू की गई। जब इस ट्रक को पूरी तरह से देखा गया तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस, जिसको हम साइकोट्रोपिक सब्सटेंस बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जिनका मिसयूज किया जाता है, खास करके जो कोडीन फॉस्फेट सिरप है और स्पाज्मोप्रोक्सिऑन के कैप्सूल्स हैं, इनकी बड़ी भारी खेप 28,800 बोतलें कोडीन फॉस्फेट की हैं और 1,91,520 स्ट्रिप्स ये टैबलेट्स मिले हैं हमें। अब इनकी अगर आप पूरी मार्केट प्राइस देखें, जिस प्राइस में ये कंज्यूमर को बेची जाती हैं जो ड्रग एडिक्ट होता है, तो कुल संख्या इसकी तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में आती है। ये पूरा का पूरा खेप पंजाब से ये जा रहा था वादी कश्मीर में, इसकी डिलीवरी बिजबिहाड़ा में होनी थी। इसमें हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो ट्रक का ड्राइवर सन ऑफ चमन लाल और जो दूसरा है एसोसिएट ड्राइवर जिसको श्यामलाल कहते हैं, सन ऑफ केवल कृष्ण। ये दोनों लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कोरोना काल में सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों से बेहद खफा नजर आ रही है। में बैठक कर महामारी के इस दौर में सरकार के इन फैसलों पर चर्चा करते हुए इनका विरोध किया और भविष्य की रणनीति तय की। इस बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, इसकी जानकारी दी कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने। पेट्रोल प्लाजा लगाई जा रही है सूबे में और वही सरकार जो वही इसी तरह से कई जगह से जमीन कब्जा करने के जो मामला जो हैं कोविड के दौरान आ रहे हैं, उसमें कोई रूलिंग पार्टी के बड़े नेताओं के नाम भी आते हैं, जिसकी जांच हो। कई चीजें इसी तरह से राशन के लिए आप कहते हैं अंगूठा लगाइए, भाई ठीक है ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन इसी कोविड के दौरान के जब इतना संकट है आप उस वक्त ये करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे कदम, क्लास 4 के लिए आप 12वीं के बाद को फार्म नहीं भरने देंगे, ये तमाम चीजें एंटी काफी एजेंडा जो है मीटिंग के सामने है। उसके बाद हम इसका व्याख्यान करेंगे कि क्या चीजें हमने जो है वो चर्चा में लाई हैं और कोई भी चीजें चर्चा होंगी, लेकिन हालात कुल मिलाकर से फ्रंट पे फेल है। लोगों की दुश्वारियां बढ़ रही हैं, कोरोना का संकट बढ़ रहा है और आप लोगों को और परेशान कर रहे हैं। ऐसे कानून और ऐसे टोल टैक्स इसी कोरोना के दौरान लगा रहे हैं जिनका आप विरोध करते थे। इसे पता लगता है कि कोरोना का नाजायज फायदा लेकर के विरोधी और युवा विरोधी लोग विरोधी फैसले जो है इसी वक्त लगाना चाहते हैं। रामनगर के जंदरेड़ी गांव से कार सहित लापता हुए एक ही 4 का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है।
बुधवार को कगोट नाले से परिवार के मुखिया मोहनलाल का शव पुलिस ने बरामद कर लिया और आज कार भी बरामद कर ली गई। मोहनलाल की पत्नी रेखा देवी और उसके 3 बच्चों का अभी तक कोई सुराग नहीं। 20 जुलाई को रामनगर से उधमपुर के लिए अपनी नई कार में रवाना हुआ था और उसके चल पाया। बुधवार को एसडीआरएफ और पुलिस ने इनकी तलाश शुरू की और कगोट नाले से मात्र मोहनलाल का शव ही मिल पाया। तो वो एक मेल डेड बॉडी थी, उसको हमने जैसे उसको निकाला वहां से, तो उसकी साथ में एक चीज और, उसकी सुबह उसकी बहन हमारे साथ ही थी, तो उससे हमने आइडेंटिफाई कराया कि ये कौन है। उसका भाई भी अरेस्ट हुआ, उसने भी देखा कि ये उसी का ही परिजन है, उसका भाई है, तो लिहाजा उसकी डेड बॉडी रिट्रीव कर ली गई है रिवर से। 4 डेड बॉडीज है येट टू बी रिट्रीव्ड बिकॉज पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, बारिश हो रखी है पीछे और एक फ्लैश फ्लड की तरह पानी आ रहा है, तो हमने बाकी डेड बॉडीज निकालने के लिए एसडीआरएफ की जो यूटीडीआरएफ की टीम है वो मंगाई है और क्रेन को मंगाया है, ताकि जो बाकी गाड़ी और बाकी डेड बॉडीज जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल निकाली जा सकें। तो वी आर ऑन दी जॉब टू रिट्रीव द बॉडी एज सून एज पॉसिबल। रिंग रोड के अधीन आने वाले जमीन का उचित मुआवजा न मिलने के विरोध में बिश्ना के एक व्यक्ति द्वारा की गई आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके तहत आज बिश्ना में बटवाल युवा सभा के तहसील कार्यालय के बाहर अपना रोष जताया। सभा ने सरकार से पीड़ित परिवार को 10 मरले का प्लॉट और मृतक के बेटे को सरकारी नौकरी देने की मांग की और इन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर ये मांगे पूरी ना हुई तो आने वाले समय में लोग उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। बेटा रहा ठीक है, वो की करग असें इहदे ग्रेड डिमांड रखी है 10 मरले का प्लाट, इन्हें मकान बनाई दिते जाए सर, ते एडमिनिस्ट्रेशन अगे मेरी ये दुर्गास है कि उसी बच्चे की नौकरी भी दी जाए, जो अपने परिवार का है वो अपने पालन पोषण। पर्टिकुलर केस अगर आने वाले दिनों में इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती, हमारे दर्शन लाल जी को इंसाफ नहीं दिया जाता और उनके वहाँ पे घर का जो नुकसान हुआ उसको भरपाई नहीं की जाती, आने वाले दिनों में बटवाल युवा और पूरी कम्युनिटी, पूरा एससी समाज आने वाले दिनों में और। लखनपुर टोल प्लाजा को लेकर जम्मू में आम लोगों से लेकर राजनीतिक दलों में भारी रोष है। इस मुद्दे को लेकर पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि 4 टोल प्लाजा खोलकर सरकार जम्मू के लोगों को लूट रही है, जिसका पैंथर्स पार्टी कड़ा विरोध करती है। टोल प्लाजाज खुल चुके हैं नाशरी में, बन में, शरोर में और लखनपुर में। एक इंतहा हो चुकी है। जम्मू प्रांत के लोगों का गुस्सा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। जिस तरीके से लोगों की लूट की जा रही है इन टोल प्लाजाज के माध्यम से, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मजम्मत करती है। आपने पहले ही पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि करके उसमें टैक्सेस लगाए थे, रोड सेस लगाया गया था और आज की तारीख में पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 23 रुपए प्रति लीटर क्रूड ऑयल बिकता है, उसी को यहां 80 और 85 रुपए में बेचा जा रहा था, यह कहने के लिए कि सड़कों के लिए भी पैसा चाहिए। बगलिहार हाइडल प्रोजेक्ट में सेवाएं देने वाले जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डेली वेजरों ने आज अपनी मांगों को लेकर चंद्रकोट में प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि उन्हें पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं दिया गया, जिससे उनके परिवार अब फाकाक्षी का शिकार होने लगे हैं। कि हम अरसा 10 से 15 साल से बगलिहार प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट के चलते चलते आज हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि हमारे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुई। एक तो हमें सैलरी जो है वो वक्त पे नहीं दी जाती। हमने कई बार एमडी साहब से भी रुजू किया, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी रुजू किया कि हमारा एक वेजेस हेड बनाया जाए जिससे हमें महीने में तनख्वाह आ जाए, लेकिन यहाँ उलट है। अब हमने नई उम्मीद जागी थी कि यहाँ एक यूटी बनी है, तो उसके मुताबिक भी हमें मतलब बहुत मुश्किल से 2-4 होना पड़ रहा है। इस वक्त हम दाने दाने के लिए मोहताज हैं।
क्योंकि एक तो ये क्राइसिस जो कोविड वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक क्राइसिस की वजह से इस लॉकडाउन में आज हम काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं। इस पावर प्रोजेक्ट को जो 900 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, इसको हम चला रहे हैं, जो हिंदुस्तान के कोने कोने को रोशन कर रहा है। लेकिन हमें अफसोस है इस चीज़ का कि हमें वक्त पर वेजेस नहीं दी जाती, हमें वक्त पर सैलरी नहीं दी जाती। हम अपने घर कैसे चलाएंगे, हम अपने बच्चों की केयर कैसे करेंगे? इसलिए हमारी गुजारिश है आपके वसादत से, हम गुजारिश करते हैं जनाब, ये जो हमारे गवर्नर जी हैं उनसे अपील करते हैं, और हमारे जो MD JKSPDC है उनसे अपील करते हैं कि हमारी जो वेजेस है वो टाइम पर दी जाए। जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर शाहपुर कंडी डैम साइट पर जम्मू कश्मीर के कोटे से लगे मुलाजिमों के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। इन मुलाजिमों ने आज कठुआ में DC कार्यालय पहुंचकर अपनी व्यथा प्रशासन को सुनाई और मदद की गुहार लगाई। इन लोगों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में उन्हें पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें पंजाब की सीमा में दाखिल होने या फिर वहां से इस ओर आने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तो और ड्यूटी पर न पहुंच पाने से उन्हें वेतन भी नहीं मिल पाया, जिससे वो अब फाकाक्षी का शिकार हो रहे हैं। 1.5 महीना हुई है, 15-20 दिन ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪਾ ਬਿਠਾ ਲਿੜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਾੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਕੁਛ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ J&K ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ 15% ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ। ਡੈਮ ਉਸਦੀ 25-25 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਰਿਹਾ, 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, 15-15 16 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੇ ਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ करने जोगे रह रहे हैं। वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर जम्मू में जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। JNK फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज फोरम के प्रवक्ता सुरेश शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि कोई भी संस्थान लॉकडाउन के दौरान किसी भी कर्मचारी का वेतन न बंद करे, लेकिन प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद भी कॉरपोरेशन ने उन्हें पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं दिया, जिससे वे भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। माध्यम से एक बात कहना चाहिए कि प्रोटेस्ट करने का हमारा एक मकसद था। हमारा मकसद ये था कि सरकार इस बावजूद इसके कि हमारे ग्रांटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन की है, बावजूद इसके कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया कि कोविड के महीने में भी सैलरी बंद नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ यहाँ पे कहना पड़ रहा है कि इस सरकार के होते हुए, जिससे हमें ज्यादा आशाएं थी, इस सरकार से हम बहुत ज्यादा आशाएं थी कि यूटी बनने के बाद मुलाजिमों का भला होगा, और 4 महीने तक हमें मुलाजिमों को दरबदर होना पड़ रहा है, बैगिंग करनी पड़ी है, वर्थ ऑफ स्टारवेशन है, हमें 4 महीने की सैलरी नहीं। ये आपके माध्यम से आज के प्रोटेस्ट करने का दूसरा मकसद हमारा यह है कि 39% हमें DA कम मिल रहा है और 7th पे कमीशन के हमें मुफाद नहीं मिले हैं और 6th पे कमीशन के हमारे एरियर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। हम मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को और कमिश्नर मैडम जी को यहाँ आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बिफोर FD फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बनाया जाए, ये तीनों चीजें जो हैं पहले सेटल की जाए मुलाजिमों के साथ और रिवाइज सैलरी के साथ जो है वो जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ 5 मिनट में 25 खबरों के लिए। नमस्कार, 5 मिनट में 25 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेणु बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं 25 बड़ी खबरों से।